तो आज मैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कराने जा रहा हूँ। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि फ्लूइड के अगला चैप्टर, ठीक है। और इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो टॉपिक है वो है कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यही 3 टॉपिक है इस चैप्टर में और ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है। तो पहले नोट कर लो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसमें ये 3 टॉपिक है, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा कैलोरीमेट्री, ठीक है, यानी कि कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री देखो, कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, हीट इंसुलेटिंग डिवाइस है, जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक कैलोरीमीटर है, ये तुम्हारा कैलोरीमीटर है, ये हीट इंसुलेटिंग डिवाइस है, तो इससे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। दैट मीन्स ना हीट बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर हीट जाएगा, ठीक है। यही कैलोरीमीटर होता है, एक हीट इंसुलेटिंग डिवाइस, जिससे हीट ट्रांसफर ना हो सके, यानी कि बाहर का हीट अंदर ना आ सके ना अंदर का हीट बाहर जा सके, तो इसी को हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये उसके बाद में लिखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जैसे मान लो कि कोई एक कैलोरीमीटर है, इसमें वाटर रखा हुआ है और इसका टेम्परेचर मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और कोई एक मेटल बॉल है, जिसे मान लो कि अल्युमिनियम बॉल है, अल्युमिनियम बॉल है, जिसका टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। इतना है, अल्युमिनियम बॉल का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री है। और वाटर कैलोरीमीटर है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस अल्युमिनियम को, बॉल को इस वाटर में हम रख देते हैं, तो क्या होगा, अब इसमें हमने अल्युमिनियम को यहाँ पे रख दिया, तो सम टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि कैलोरीमीटर, वाटर और अल्युमिनियम तीनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होगा तो वो टेम्परेचर कितना होगा, तो डेफिनेटली ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी बोल सकते हो कि अल्युमिनियम का टेम्परेचर थोड़ा लो होगा और वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर मान लो कि इंक्रीज करेगा ही करेगा। और मान लो सपोज करो कि इसका टेम्परेचर टी हो जाता है, तो टी क्या होगा, लेस देन 100 और ग्रेटर देन 20। मान लो कि टी इक्वल टू, मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अल्युमिनियम बॉल हीट लूज करेगा, यानी कि वो हीट लॉस करेगा, और उसको गेन कौन करेगा, तो गेन करेगा वाटर प्लस कैलोरीमीटर, ठीक है, समझ रहे हो। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है हीट लॉस्ट बाई या हीट गिवन बाई हॉट बॉडीज इक्वल टू हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडीज, ठीक है। यानी कि हमने अल्युमिनियम स्फीयर को इसमें रखा, तो अल्युमिनियम का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, यानी कि अल्युमिनियम हीट लूज करेगा, हीट लॉस करेगा, और वाटर और ये जो कॉपर जो कैलोरीमीटर बना हुआ है वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। जैसे मान लो कि एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, मान लो कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इसमें मान लो कि एक छोटा सा बॉल, मान लो कि ये कॉपर बॉल है, कॉपर बॉल जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री, हमने इसमें रख दिया। तो जब हम रखेंगे तो इस केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इस ग्लास का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ग्लास भी हीट एब्जर्व करेगा और वाटर भी एब्जर्व करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हीट लॉस बाई कॉपर इक्वल टू हीट गेन बाई वाटर प्लस हीट गेन बाई कैलोरीमीटर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री चलो लिखो it states that heat loss by hot bodies is equal to heat gain by cold bodies। और ये बुकलेट में गिवन भी है,
बुकलेट में पेज नंबर 13 पे गिवन है, इट स्टेट्स दैट द हीट गेन्ड बाई कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस बाई द हॉट बॉडी, दैट इज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ द सराउंडिंग्स, दिस लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि इसमें ये देखना है कि हीट लॉस बाई कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई हीट लॉस बाई हॉट बॉडीज इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडीज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हो गया। उसके बाद में देखो इस कैलोरीमेट्री में एक इस पे क्वेश्चन है और 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला मैं लिखा रहा हूं। उसके बाद में होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी उसको एस से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है जिसका मास सेम है, इसको हमने क्यू डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक है, सिमिलर इसी बॉडी जिसका मास सेम है, इससे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने सपोज करो कि ले लिया, तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या होगा, फॉल हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा हीट का जूल और मास का केजी और केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अगर किसी मास m को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज करता है, अगर उस मास से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से फॉल करता है। बस यही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखना है, इसी फार्मूला को याद रखना है। अच्छा, इससे और हम ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी। ये भी फार्मूला याद रखना है, ये भी फार्मूला याद रखना है। एस इक्वल टू तुम ज़्यादातर यही फार्मूला याद रखो, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और जहाँ भी टेम्परेचर चेंज कराना हो वहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो। उसके बाद में होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में होता है कि सिर्फ स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे लेटेंट, जैसे ये मान लो कि सॉलिड है, ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में, इसमें लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री पे होगा। ये मान लो कि लिक्विड है, वाटर है, मान लो कि वाटर है, लिक्विड वाटर है, ये वाटर है, ये भी मान लो कि वाटर है, और ये चेंज होता है वेपर में, और ये क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये भी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस केस में क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, लेटेंट हीट के केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो इसमें दो है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको डिनोट करते हैं एल एफ से। ठीक है, और एल एफ इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन में एम, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन में एम, और ये कहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलो, ये होता है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इस फॉर्मूला को यूज करना है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, जूल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, और Q इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू एम, ऐसे भी हम इसी फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। और ये कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे। जैसे मान लो कि आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सॉलिड होता है, इसको हमने क्या किया, Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, प्लस का मतलब क्या हुआ, हमने हीट दिया, तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा,
0 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें सिर्फ स्टेट चेंज किया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में हुआ, सॉलिड से लिक्विड में हुआ, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा क्या है, सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इसको नोट कर लो। उसके बाद में एक और होता है, उसके बाद में होता है एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको डिनोट करते हैं LV से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको डिनोट करते हैं LV से। तो LV का यही फॉर्मूला होता है, LV इक्वल टू Q या डेल्टा Q, Q अपॉन में M, और किसी किसी बुक में Q भी लिखा हुआ है, और Q इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू M, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको सपोज करो कि Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो वेपर में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यानी कि ये लिक्विड है और ये क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट कर गया। ये गैस में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। और ये 100 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो यही 3 फार्मूला है, इसी 3 फार्मूला पे सारे क्वेश्चन हैं, और इस टॉपिक में इतना ही है। एक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस बाई हॉट बॉडीज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडीज, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहाँ पे हम यूज करेंगे जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे बॉडी का स्टेट चेंज करना हो, दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड करना हो या लिक्विड टू गैस करना हो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो कि मैंने 1 kg आइस दे दिया -10 डिग्री पे, और बोला कि उसको तुम वेपर में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे। 1 kg आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको कन्वर्ट करना है वेपर में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जैसे देखो यहाँ पे है आइस -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले आइस को हम -10 से हीट कर करके हम क्या करेंगे, 0 पे ले जाएंगे। तो सपोज करो कि इसमें हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमको टेम्परेचर चेंज करना हो, और इस आइस को हम हीट करके कहाँ पे ले जाएंगे, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस आइस को हम कन्वर्ट करेंगे वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फर्दर इसको हम क्या करेंगे, Q3 अमाउंट ऑफ हीट देंगे, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस वाटर को ले जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके, समझ रहे हो। जैसे फेज चेंज कहाँ पे होता है, जिससे सॉलिड से हमको लिक्विड में लाना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 डिग्री पे होता है। तो -10 से इसको हम 0 डिग्री पे लाए आइस को, और इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 0 से 0 वाटर में कन्वर्ट किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद में वाटर को अब 100 डिग्री पे ले गए, और इसके बाद में Q4 अमाउंट ऑफ हीट देंगे, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट कर देंगे,
100 डिग्री सेल्सियस पे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना देना होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट देना होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इतना अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ा, इतना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा हमको। चलो इसको नोट कर लो। इस चैप्टर में इतना ही थ्योरी है। अब इस पे सभी टाइप पे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। चलो इसको जल्दी नोट कर लो। अच्छा, 2 ग्राफ भी इसमें मुझे ड्रॉ करके बताना है कि जैसे मान लो कि आइस है, जैसे अभी मैंने लिया आइस लिया, आइस हमने लिया -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसको हमको कन्वर्ट करना है क्या है, वेपर में, वेपर में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 2 ग्राफ ड्रॉ करना है, एक टेम्परेचर वर्सेस हीट, और दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टाइम यानी कि टी, हीट, ठीक है। तो ये मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये हम मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस है, और ये मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो पहले हम -10 से 0 पे लाएंगे, फिर यहाँ पे फेज चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे जैसे एक तुम्हारा क्या है, आइस, यहाँ पे क्या है, आइस है -10 डिग्री पे, यहाँ पे आइस हो गया, आइस हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और फिर वाटर को हम क्या करेंगे, हीट करके ले जाएंगे 100 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या होगा, वेपर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ गए। तो आइस -10 से हम उसको हीट करते कर किए तो क्या हो गया, आइस 0 डिग्री पे आया, और यहाँ पे कंप्लीटली आइस होगा, यहाँ पे कंप्लीटली वाटर होगा, और बीच में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आइस एंड वाटर, इसमें कुछ वाटर भी होगा कुछ आइस भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली वाटर होगा, यहाँ पे कंप्लीटली वेपर होगा, और बीच में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड वेपर, कुछ यानी कि वेपर होगा और कुछ वाटर भी होगा, ठीक है। सिमिलर ग्राफ इसका भी है, जैसे मान लो कि 0 है, -10, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आइस हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे वेपर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ग्राफ होगा। चलो अब इस पे 2-3 क्वेश्चन हैं, वो हम करके बताते हैं। थ्योरी तो बस इतना ही है कैलोरीमेट्री में, और ये सब देखो पेज नंबर 11th, स्पेसिफिक हीट गिवन है, मोलर हीट गिवन है, मोलर हीट का तो अभी जरूरी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री गिवन है पेज नंबर 13 पे, उसके बाद में पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद में लेटेंट हीट गिवन है पेज नंबर 15 पे,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है 16 पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है 17 पे, और ये ग्राफ गिवन है 18 पे, 19 पे क्वेश्चन है, और 20 पेज नंबर पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले पेज नंबर 20 पे जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। बुकलेट के पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री टू स्टीम एट 100 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसमें डाटा गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस गिवन है 2100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है 4186, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है आइस 3.35 इंटू 10⁵, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टीम गिवन है 2.256 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। ठीक है, तो अभी जो हमने ग्राफ बताया था कि आइस है -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, और आइस को हमने क्या किया 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया, फिर Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया, और इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला लगाएंगे, और इसको हमने क्या किया वाटर में कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे Q3 अमाउंट ऑफ हीट दिया, और इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाया, और वाटर हमने लाया 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और Q4 अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला लगाया, और इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमको निकालना है मेन Q टोटल नेट हीट इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो Q1 क्या है, Q1 क्या है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to rise temperature of ice from -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Q1 इक्वल टू कितना लिखेंगे m आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और डेल्टा टी। ठीक है, मास 3 kg है, स्पेसिफिक हीट 2100 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, और डेल्टा टी कितना लाया 12 से 0 लाया। डेल्टा टी क्या होता है हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 0 माइनस -12, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसको सोल्व कर देंगे जो भी आ जाएगा वो जूल में आ जाएगा। ठीक है, Q2 क्या है अमाउंट ऑफ हीट required to change ice into water, और Q2 इक्वल टू हम लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू m, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डाटा में गिवन है 3.35 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में Q3 क्या चीज़ है, Q3 को हमने क्या किया यहाँ पे वाटर को हमने 0 से 100 ले गया। ठीक है, तो ये क्या है अमाउंट ऑफ हीट required to rise temperature of water
फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एस वाटर स्पेसिफिक इंटू डेल्टा टी, तो 300 ये 4186 इंटू कितना हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। फिर Q4 है, Q4 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इंटू वेपर, ठीक है। तो Q4 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू एम हो जाएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है 2.256 इंटू 10⁶ इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब कैलकुलेशन कर लोगे, Q1 Q2 Q3 Q4 ये सब कैलकुलेशन कर लोगे, और लास्ट में Q इक्वल टू लिख दोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यही इतना हीट हमको इतना लिख के और जूल लिख दोगे, इतना ही हीट रिक्वायर्ड होगा -12 डिग्री सेल्सियस से उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। हो गया। अब ये पेज नंबर था 20 पे क्वेश्चन, ठीक है, बुकलेट के 20 पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में है पेज नंबर 14 पे भी ये क्वेश्चन है, उसको करते हैं। उसके बाद में पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन है, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन है, ए स्फीयर ऑफ एल्युमिनियम ऑफ गिवन है 0.047 kg इज प्लेस्ड फॉर सफिशियंट टाइम इन वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द स्फीयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक एल्युमिनियम का स्फीयर है जिसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इट इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.25 kg ऑफ वाटर है 20 डिग्री। अब एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का। एक कैलोरीमीटर है जो किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। इसमें वाटर रखा हुआ है, सबका मास गिवन है, और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिया हुआ द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज एंड अटेन्स ए स्टेडी स्टेट एट 23 डिग्री, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम। अब हमने क्या किया, इस दोनों को इसमें रख दिया, यानी कि एल्युमिनियम को रख दिया, एल्युमिनियम स्फीयर को रख दिया,
तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। एल्युमिनियम स्फीयर को रख दिया तो इसका टेम्परेचर हो जाता है 23 डिग्री सेल्सियस। हमको स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम बताना है, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू व्हाट, यही हमको बताना है। तो इसमें देखो एल्युमिनियम का टेम्परेचर 100 से 23 आया, और वाटर और कैलोरीमीटर कॉपर का जो टेम्परेचर है वो 20 से 23 गया। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, और वाटर और कॉपर हीट गेन करेगा। तो हम लिख सकते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अभी हमने लिखाया था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाई एल्युमिनियम स्फीयर, एल्युमिनियम में लिख दिया इक्वल टू हीट गेन बाई कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो जहां भी टेम्परेचर चेंज हो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मास ऑफ एल्युमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम और डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 23 हो जाएगा 100 माइनस 23, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा टी क्या होता है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक है, गेन बाई कॉपर, तो ये कितना हो जाएगा मास ऑफ कॉपर, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, और ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 20 प्लस मास ऑफ H2O वाटर, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 20। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो ये सब डाटा गिवन है इसमें। मास ऑफ एल्युमिनियम गिवन है, मास ऑफ एल्युमिनियम गिवन है 0.047, और स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम तो हमको फाइंड करना है, और ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। मास ऑफ कॉपर गिवन है 0.14, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 386.4 इंटू 3। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी गिवन होगा। वाटर का प्लस मास ऑफ वाटर गिवन है 0.25, स्पेसिफिक हीट ऑफ 4186 इंटू 3। अब इसमें तुमको सब कुछ गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम फाइंड करना है, तो ये तो तुम खुद कर लोगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, एकदम ईजी था सबका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन गिवन है, चलो इसको सोल्व कर लो। चलो ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर 19 पे भी एक क्वेश्चन है, बुकलेट के 19 पे पेज क्वेश्चन है। व्हेन 0.15 आइस 0 डिग्री इज मिक्सड विथ 0.30 kg of water at 50 degree in container, the resulting temperature is 6.7 degree Celsius. Calculate the heat of fusion of ice. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हमने मिक्स कर दिया किससे 50 डिग्री, यहाँ पे वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और जब दोनों को हमने मिक्स किया तो रिजल्टेंट टेम्परेचर जो आया, और ये क्या हो गया, आइस मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट होकर वाटर ही बनेगा, तो ये वाटर बन गया
और इसका टेम्परेचर हो जाता है 6.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वाटर, इसका मास गिवन है, मास गिवन है तुम्हारा 0.3 kg, और आइस का गिवन है 0.15 kg। ठीक है, ऐसे तो ये 50 से 7.6 पे जाएगा वाटर, तो डेफिनेटली ये हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जितना हीट ये लॉस करेगा उतना ही हीट आइस ऑब्जर्व करेगा, और आइस पहले मेल्ट होगा वाटर में 0 डिग्री पे, फर्दर वो क्या होगा, ये 0 डिग्री से 6.7 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, तो ये आइस स्पेस, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्म, चलो पहले इसे यही सिचुएशन है। ठीक है, समझ गए? तो चलो अब इसको हम फिर से करते हैं। तो यहाँ पे वाटर है, 50 डिग्री सेल्सियस और 0.3 kg का वेट है, 0.3 kg। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है वाटर 6.7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, MS डेल्टा T। मास गिवन है 0.3 और स्पेसिफिक हीट 4186 वो गिवन है क्वेश्चन में, और डेल्टा T कितना हो जाएगा 50 माइनस 6.7, इतना वो जूल क्या होगा, हीट रिलीज करेगा। इस हीट को आइस क्या होगा, ऑब्जर्व करेगा। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है और इसका मास है 0.15 kg। इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। फर्दर इसमें हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट देंगे और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, वाटर हो जाएगा 6.7 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और इसमें कंडीशन हो जाएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये जितना हीट रिलीज करेगा उतना ही ये हीट गेन करेगा। तो इसमें कंडीशन हो जाएगा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और Q1 कितना हो जाएगा, M लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस ये कितना हो जाएगा, MS डेल्टा T। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.15, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तुमको फाइंड करना है, और 0.15 स्पेसिफिक हीट गिवन है। देखो एक इक्वेशन हमने 1 लिया, ये Q निकाला हमने, और Q इक्वल टू इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4186 इंटू कितना हो जाएगा 6.7, और Q को इससे करके। ठीक है, तो Q इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0.3 इंटू 4186 इंटू 50 माइनस 6.7, इतना हो जाएगा। सब कुछ गिवन है, एक LF हमको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये काम तो तुम घर से कर लोगे। ठीक है, कैलोरीमेट्री बस इतना ही है। कैलोरीमेट्री में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, यही 3 टाइप का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा हीट ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और उसके नेक्स्ट में थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। इसमें कुछ नहीं है, बस 3 फार्मूला याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट। 3 फार्मूला याद रखना है। एक प्रिंसिपल याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय हॉट बॉडीज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडीज। इसी 4 कंसेप्ट पे इसके सारे टॉपिक के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है।